तो अगर सब कुछ छोड़ दिया है तो बस भक्ति में लीन रहना। तो भगवान राधा रानी वही ध्यान रखती है और उसी की कृपा से सब कुछ होता है उसके अंदर से। जी। तो महाराज जी यमुना मैया का दर्शन नित्य करते हैं? हाँ, हम यहीं पूजा करते हैं डेली और यहीं पर ही रात दिन यहीं पूजा करके रहते हैं। कितने लोग बाग आते हैं बहुत दूर दूर से और मैया प्रार्थना करते हैं और अर्चना करते हैं माता जी के। और जमुना मैया उनकी भाव होता है तो उनके सबों की दुख कट के जाते हैं। कितने संत ऐसे भी आते हैं जो बहुत परेशान थे, उनका यहाँ पर कितने बार कलंक कट गया और मतलब सुखी होकर के जाते हैं भाव से। उसके अंदर से भाव होनी चाहिए मैया के अंदर से, उसमें से जी। और मैया जब मैया का ऑर्डर होता है, जब भी मैया बुलाती, जब भी वृंदावन कोई आ पाता, नहीं तो वृंदावन नहीं आ पाता जल्दी से। अच्छा, यमुना मैया के बुलावे कृपा से, राधा रानी की कृपा, यमुना मैया की कृपा होती है जब वृंदावन के दर्शन होते हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वृंदावन में यमुना मैया के किनारे न जाने कितने साधक, न जाने कितने संत महात्मा त्यागी हैं जो वर्षों से आकर यहाँ पर साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यमुना मैया का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी के भजन और कीर्तन में लीन रहते हैं। वास्तव में इन वृंदावन की जब यात्रा मैंने शुरू की थी, इसी यमुना मैया के स्थल से, यहीं यमुना मैया के स्थान से कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की शुरुआत हुई थी और उसके बाद न जाने कितने संतों के दर्शन यमुना मैया के किनारे हुए थे। आज ऐसे ही यमुना मैया के किनारे एक बैठे संत का दर्शन हुआ है। आप सबको संत का दर्शन कराऊंगा। भक्ति का भाव कैसे होना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा कैसे आप सब पर होगी, उन सब के बारे में महाराज जी के बारे बात करेंगे। यहाँ चूँकि यमुना मैया का एकदम स्थान है, यमुना मैया एकदम सामने दिखाई दे रही हैं। एकदम यमुना मैया के सामने बैठे महाराज जी साधना में, भक्ति में लीन थे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी, दर्शन आपका आनंदित करने वाला है, भाव देने वाला है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी, मैं देख रहा था यहाँ बड़े भाव से, बड़े भक्ति से आप जो है बैठे साधना कर रहे थे। जी। महाराज जी, वृंदावन में आने पर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? वृंदावन पर आने पर राधे राधे का नाम रखना चाहिए और गलत विचार मन में रखनी चाहिए, भाव रखनी चाहिए। राधे राधे करते जो भी भाव तमन्ना होती है, मन इधर ही लगाना चाहिए उसके अंदर से, तो राधा रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मगर भाव होना चाहिए। ये वृंदावन जा रहे हैं और भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि बस ठंड का, अभी तो ठंड गई नहीं है, बस एक अचला धारण किए हुए हैं, बड़े भाव से यहाँ बैठे हैं। सब मैया की कृपा है, राधा रानी सब बढ़िया रखती है उसके अंदर से। मैया की कृपा हो तो कुछ परेशानी नहीं होने देती माता राम ऐसे। जी। मैया मतलब यमुना मैया? यमुना मैया। अच्छा जी। यमुना मैया की कृपा हो तो किसी बात की परेशानी नहीं होती उसके अंदर से। भाव होनी चाहिए मैया के अंदर, तो मैया किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देती है। और अपन वृंदावन आ गए और मन तो अपना उधर ही रखा खराब बातों के अंदर से, तो वो सेरी पूर्ण होगी यात्रा उसके अंदर से। अच्छा। वृंदावन जब राधा रानी बुलाती है तो भाव भी होनी चाहिए उसके अंदर से। तो जो भी भारी से भारी कितना भी काम खराब वो भी मैया यहाँ करके पूरा कर देती है यमुना मैया उसके अंदर। भाव रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए अपना। तो भाव का मतलब कैसा? भक्ति का भाव तो होता ही होता है। जैसे शिवरी मैया ने विश्वास रखा, भगवान मेरे पास में आएंगे, मेरे पास में भगवान आएंगे, तो टाइम लगा मगर भगवान रामचंद्र जी जरूर उनको दर्शन दिए और उनके हाथ के बेर भी खाए। उसी प्रकार वृंदावन में आकर के वृंदावन का पर भाव रखनी चाहिए बिहारी जी, राधा रानी, तो वो ही अपना पूरी काम होता। सच्चे मन से भक्ति करें तो भाव होए मन के अंदर, तो वो सच्चे तमन्ना होए तो भगवान पूरी राधा रानी पूरी करती है उसके अंदर से। उसके अंदर तो सबरी का उदाहरण महाराज जी आपने दिया। जैसे सबरी ने बहुत वर्षों, मतलब 1000 वर्षों तक साधना की थी, भक्ति की। उनके गुरुजी बोल के गए थे, मगर वो रोज बाट देखती थी मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। तो एक दिन भगवान जरूर आया, विश्वास होवे तो सबरी का जैसा ही होनी चाहिए उसके अंदर से। और भक्ति करे तो मीरा जैसी, मीरा पे कितने लोचन लगाए मगर मीरा की भक्ति भगवान सफल ही हुई उसके अंदर से। तो यानी जब भी भक्ति करते हैं तो मन में कई बार आ जाता है कि सिद्धि नहीं हो रही है या हमें फल नहीं मिल रहा है, फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन उससे परेशान ना हो, केवल सच्चे मन से भक्ति कर, भाव भगवान में रखे उसके अंदर से। तो भगवान आज नहीं, कल नहीं तो परसों भगवान का काम पूरा करना ही पड़ता है उसके अंदर कि मेरे भरोसे बैठे हैं उसमें से, पर भाव होनी चाहिए उसके अंदर से। जी। भक्त के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। जी। मैं तो आपको देख रहा हूँ एकदम ऐसे आराम से आसन पर बैठे हुए ध्यान मग्न हैं, एक साधक की तरह, एक संत की तरह। सब
यमुना मैया की कृपा है और भगवान जो बैठे हैं उसमें, तो भगवान के जब सब कुछ छोड़ ही रखा है और फिर भगवान की माला भी नहीं फेरी, फिर ऐसे भोजन करने से क्या फ़ायदा उसके अंदर से उसमें से। जी, तो अगर सब कुछ छोड़ दिया है तो बस भक्ति में लीन रहना। तो भगवान राधा रानी वही ध्यान रखती है और उसी की कृपा से सब कुछ होता है उसके अंदर से। जी जी। तो यमुना मैया को तो महाराज जी मैं देख रहा हूँ बहुत प्रदूषित कर दिया है लोगों ने। अब महाराज वो बताते हैं, मानो तो गंगा मार, नहीं मानो तो बहता पानी है। अब लोग बाग अपन ही करने वाले इसको खराब उसके अंदर से उसमें से। मैया तो वो की वही आ रही है वैसे के वैसे ही है कि लोग कितना प्रचार कर रहे हैं उसका, मगर फिर भी सुधरने वाले सुधर रहे नहीं है। और सरकार भी कोई अच्छी तरह बरोबर इसका ऊपर ध्यान नहीं रख रही है। नहीं सरकार चाहो तो क्या नहीं कर सकती, मगर वो बरोबर ध्यान रख रही नहीं है। जी, मन कभी कभी दुखी हो जाता महाराज जी, मन में जो है देख करके मैया को, देख करके मैया कितना भार से रही है, तो उसके अंदर से कितने लोग बाग क्या से क्या कर रहे हैं इसके अंदर से। ऐसे तीर्थ की जगह गंगा मैया है। जी जी महाराज जी, यमुना मैया में स्नान ध्यान कब करते हैं महाराज जी? अभी थोड़ा ठंडी का टाइम है इधर से, फिर भी 5 बजे तो कर लेते हैं इसके अंदर से, और आश्रम में कर लेते 3 बजे उधर स्नान। और यहाँ मैया के इधर थोड़ा अंधेरा रहता है तो इधर लेट आते हैं, नहीं आश्रम में 3 बजे कर लेते हैं उधर स्नान। महाराज जी यमुना मैया का दर्शन नित्य करते हैं? हाँ, यहीं पूजा करते हैं डेली, और यहीं पर ही रात दिन यहीं पूजा करके रहते हैं। कितने लोग बाग आते हैं बहुत दूर दूर से, और यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और अर्चना करते हैं माता जी के। और जमुना मैया उनकी भाव होता है तो उनके सबों की दुख कट के जाते हैं। कितने संत ऐसे भी आते हैं जो बहुत परेशान थे, उनका यहाँ पर कितने बार कलंक कट गया, और मतलब सुखी होकर के जाते हैं भाव से। उसके अंदर से भाव होनी चाहिए मैया के अंदर से उसमें से। जी, यमुना मैया गंदगी तो मैया को लोग बाग अपन ने कर रखी है उसके अंदर से, मगर अपने मन में तो ये भाव होनी चाहिए मैया है, ये जमुना मैया है इसके अंदर से। तो यहाँ जो भी प्रार्थना होती है, काम होता है, सफल होकर के जाता है उसके अंदर से उसमें से। और इधर आने के बाद में जन्म मरण का बंधन भी काट देता है। अगर अपना भाव सही है तो जन्म मरण का बंधन कटता है इसके अंदर से, मोक्ष गति होती है, लोग मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष गति होती है उसके अंदर से। और मैया जब मैया का ऑर्डर होता है, जब भी मैया बुलाती, जब भी वृंदावन कोई आ पाता, नहीं तो वृंदावन नहीं आ पाता जल्दी से। अच्छा, यमुना मैया के बुलावे कृपा से, राधा रानी की कृपा, यमुना मैया की कृपा होती है जब वृंदावन के दर्शन होते हैं। नहीं वृंदावन लोगों ने, कितने लोगों को तभी ये पता ही नहीं वृंदावन कहाँ है। जी, नहीं लोगों को पता है। हाँ। तो है महाराज जी वृंदावन कहाँ है, नहीं मतलब आए नहीं कभी इधर, मैया उनके दर्शन नहीं हुए उनके ऐसे इधर पर से। राजस्थान में बहुत गांव ऐसे हैं जिनको पता नहीं वृंदावन किधर है ऐसे उसके अंदर से। अच्छा, नहीं वो पता तो होगा वृंदावन है कहाँ, मगर वो देखे नहीं, उनको आए नहीं होंगे या बुलाए नहीं उनको, और दर्शन नहीं लिखे उनके उसके अंदर। दर्शन नहीं। हाँ हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे उनका आना नहीं हो पाया होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे होंगे इस चक्करों से। जी। और नहीं तो यहाँ पर काफ़ी संत वगैरह, कितने दुखी आदमी भी आते हैं, एक से एक सेठ लोग आते हैं, वो भी माता जी के इधर नमन करते हैं और ऐसे प्रार्थना करके जाते हैं, तो आखिर उनका काम पूरा होता है इधर से। अच्छा, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, यमुना मैया का आशीर्वाद मिल जाता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। फिर कभी आते वो हमारे को मिलते, बोले महाराज हमारा काम बन गया, मैया ने बना दिया काम ऐसे। अच्छा, तो आपको बोल कर जाते हैं? हाँ, वो आते जब बोलते कभी हम इस काम से आए, मन की मैया करेगी। फिर कभी 2-4 महीने में आते जब बताते हमारा पूरा काम हुआ उसके अंदर से उसमें से। जी, तो आप अगर मतलब भक्त अगर आए दर्शन करें ठाकुर जी के, बिहारी जी के, वृंदावन के, तो यमुना मैया का भी दर्शन करके जावे और उनकी परिक्रमा करके जावे, वृंदावन की परिक्रमा, और मैया के स्नान करे इसके अंदर से, तो मैया पूरी तमन्ना पूरी करती है उसके अंदर से। कोई का शरीर का भी दुख होता वो भी इसके अंदर यमुना मैया काट देती है इसमें। तो दोस्तों, महाराज जी का ये कहना है कि भाव से आइए वृंदावन में तो मनोकामना पूर्ण होगी। पूरी आपकी जो भी मन में इच्छा है वो ज़रूर यमुना मैया भी, ठाकुर जी भी, राधा रानी भी पूर्ण करेंगे। यमुना मैया इस समय बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, दुखी हैं हमारे और आपके कर्मों के कारण। हम सब कोशिश करें यमुना मैया को स्वच्छ बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए साधना करें, तपस्या करें, किसी भी जतन से हम सब यमुना मैया को निर्मल बनाने की कोशिश करें। सीताराम 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 कहिए, और जाई भी राखे राम, ताई भी रहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाई भी राखे राम,
ताई बीती रहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, और जाई विधि राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाई, झोपड़ों में वास दे, महलों में राखे चाई, झोपड़ों में वास दे। धन्यवाद निर्भयवाद, धन्यवाद निर्भयवाद, राम राम कहिए, और जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए। भक्ति से जब आप जुड़ जाएंगे तो आपका भाव ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे ठाकुर जी रखें, जैसे कन्हैया रखें, जैसे राम जी रखें, वैसे रहिए। और इसीलिए महाराज जी देखिए एकदम एक अचला धारण किए हुए हैं और एक अचला जो है पहने हुए हैं, बस इसी में रह रहे हैं। कम से कम चीज़ों में महाराज जी रहते हैं। बहुत ज़्यादा ना इनके पास पोटली है, बहुत ज़्यादा ना महाराज जी के पास झोली है, ना बहुत ज़्यादा महाराज जी के पास बिस्तर है। किसी चीज़ की चिंता महाराज जी को नहीं रहती है। कई बार यमुना मैया के किनारे महाराज जी का दर्शन हुआ है तो मैंने देखा है कि ऐसे ही निर्मल, ऐसे ही सच्चे भाव से महाराज जी जुड़े रहते हैं। तो जब आप भक्ति से जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ना कमाने की, ना गंवाने की, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, वो आपको संभाल लेंगे। वो आपको हाथ पकड़ के कभी भी कहीं पर भी फंसे हैं वहाँ से निकाल लेंगे। तो जीवन में महाराज जी ने जैसे बताया कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, भक्ति करिए, भाव में लगन से लगे रहिए। आपके सारे रास्ते में आने वाली बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही साधक, ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा। आज यमुना मैया के किनारे बहुत दिन बाद बैठकर मन आनंदित हो गया, मन भक्ति और भाव से भर उठा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जमुना मैया की जय।